बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया में आंशिक बदलाव किया गया। कैलेंडर वर्ष की आगामी कुछ परीक्षा होंगी। सीबीटी कॉम ओएमआर, आपको बता दें ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीबीटी कैम ओएमआर मोड के माध्यम से आगामी भर्ती परीक्षा होगी। कैलेंडर वर्ष की आगामी कुछ परीक्षा सीबीटी कॉम और ओएमआर के माध्यम से की जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है सच पे धड़क में आपका। नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप? आलोक जी, अब जो एक पैटर्न बदला जा रहा है, अब जो कैलेंडर नया वर्ष का आगामी कुछ परीक्षा जो सीबीटी कॉम और ओएमआर की अब खबरें सामने आ रही है उस माध्यम से कराई जाएगी, कितना फर्क और क्या कारण रहा माध्यम चेंज करने का? माध्यम चेंज करने का जो मुख्य कारण है वो है पेपर लीक की जो समस्या होती है जी। तो जितनी ज्यादा हम पेपर जो परीक्षाएं कराते हैं पेपर पेन माध्यम से, उसमें एक संभावना बन जाती है पेपर लीक की जी। और उसी का एक बहुत छोटा सा उपाय है कि हम सीबीटी बेस्ड एग्जाम कराएं। लेकिन सीबीटी बेस्ड एग्जाम के अंदर भी एक परेशानी होती है, वो होती है रिमोट एक्सेस की। तो इसीलिए हमने एक माध्यम चुना नया, जिसमें हाइब्रिड मोड है। उसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो तो कंप्यूटर पर आएगा और उसकी जो आंसरिंग होगी वो ओएमआर शीट पर होगी जी। तो ये इससे पेपर लीक की समस्या और रिमोट एक्सेस की समस्या दोनों से निपटारा हो सकेगा। ठीक है सर, ये जो आप लोग बदलाव करते हैं इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी जो अभ्यर्थी होते हैं, परीक्षा देने वाले जो परीक्षार्थी होते हैं, उनको एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या इसी तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशंस अब जो आपने पैटर्न बदला है उसमें देखने को मिलेगी? इसमें किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, बल्कि जो अभ्यर्थी बहुत खुश होंगे जी। ये सभी अभ्यर्थी हम आमतौर पर वही दे रहे हैं कि जिनको कंप्यूटर के बारे में ज्ञान है। हाँ। जिनके या तो कंप्यूटर के सर्टिफिकेट से या पहले से एग्जाम दे चुके हैं कंप्यूटर के ऊपर, इसलिए उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और मुझे उम्मीद है उनको ये जो हमारा नवाचार है पसंद आएगा। जी, और ये नवाचार जो सर आपने किया है कितना पुख्ता इसको माना जाए, और आगे जिस तरह की अभी तक हम लोगों ने खामियां देखी, पेपर लीक से जुड़ी हुई कई समस्याएं जिससे जूझ रहा है पूरा देश, कितना पुख्ता ये पूरा जो आपने मॉड्यूल चेंज किया है वो कितना पुख्ता, किस तरह से विश्वास किया जाए इस पे? आपको विश्वास इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये भी जो सभी परीक्षाएं हो रही हैं नेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल पर वो ऑनलाइन ही हो रही हैं। जी। पेपर पेन की जो एग्जाम कराते हैं वो एक मजबूरी है किसी भी देश की या किसी भी राज्य की, क्योंकि हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, इतने सारे कंप्यूटर्स उपलब्ध नहीं है। उसी की वजह से पेपर पेन एक्सेस कराई जाती है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर नोट्स खुलेंगे और हम सीबीटी करा पाएंगे। ये एक पुख्ता व्यवस्था है क्योंकि ये काफी टाइम टेस्टेड है, काफी टाइम से एग्जाम्स होते हैं। कभी कभार एक का खबर सुनने को मिलती है कि कोई पेपर रिमोट एक्सेस हो गया या कुछ हो गया, अदरवाइज आमतौर पर ये एक बहुत ही पुख्ता रोबस्ट सिस्टम है। सिर्फ ये होता है कि जो आप नोट सुनते हैं, जो कंप्यूटर सेंटर सुनते हैं, हाँ। उसकी रेपुटेशन सही होनी चाहिए। यदि वो उसकी रेपुटेशन सही है, यदि उनकी मंशा साफ है, तो कोई भी संभावना नहीं है कि सीबीटी के अंदर रिमोट एक्सेस या कोई फर्जीवाड़ा हो सके। तो आलोक जी, कुल मिला के माना जाए कि पूरा पैटर्न पूरी तरह से पुख्ता है और आगे अब पेपर लीक जैसी जो संभावना है वो आगे देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। बिल्कुल, पेपर लीक का सबसे जो कारगर उपाय है वो सीबीटी ही है और मुझे उम्मीद है कि यदि सीबीटी होगा तो फिर पेपर लीक की समस्या है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर, उम्मीद भी यही है क्योंकि जो परीक्षार्थी अब तक जो परेशान होते आए हैं और अगर आप लोगों ने सोल्यूशन निकाला है तो उम्मीद भी यही की जा रही है कि वो पुख्ता होगा और आगे इस तरह की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। आलोक जी, अब जो पैटर्न चेंज किया है वो तमाम परीक्षाओं पर लागू होगा? ये हम चाहते सभी पर हो, लेकिन सभी पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो संख्या होती है काफी बड़ी होती है। जैसे कि पशु परिचय एग्जाम है, उसके अंदर 17 लाख बच्चे होंगे जी। या हमारे जो सीईटी एग्जाम्स होंगे या दूसरे जो बड़े बड़े एग्जाम्स है जहाँ पर 1.5 लाख 2 लाख या 4 लाख बच्चे होते हैं, तो चूंकि संसाधन राजस्थान में इतने नहीं है और एक टाइम पर जो हमारे राजस्थान की कैपेसिटी है वो एक शिफ्ट में करीबन 15 से 20 हजार बच्चों को कराने की है, तो उस हालात के अंदर हमको बड़े एग्जाम्स को कराने के लिए बहुत सारी शिफ्ट करानी पड़ेगी जी। बहुत सारी पारियों में जब एग्जाम कराते हैं तो उसमें कई बार वो नॉर्मलाइजेशन का काम करना पड़ता है और काफी बच्चों में असंतोष होता है, तो इसीलिए हम वो अवॉइड करते हैं
और तो जो बड़े एग्जाम होंगे वो सब हमारे पेपर पेन पर बेस पर होंगे। हम वैसे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यदि वो सफल हुआ तो, और वो है कि हम कंप्यूटर की बजाय टैबलेट का इस्तेमाल करें, यानी कि टैबलेट बेस्ड टेस्ट। जी तो वो अभी इस पर कार्रवाई चल रही है, रिसर्च चल रही है। यदि वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर एक टाइम आएगा जबकि ये जो प्रिंटेड पेपर और प्रिंटेड ओएमआर होती है उसकी जगह पर हम टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, और फिर हम बड़ी संख्या में भी करा पाएंगे सभी एग्जाम। ठीक है आलोक जी, अगर ये नवाचार है और आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि अभी जो बड़े एग्जाम्स हैं उनको अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता इस मॉड्यूल के माध्यम से, तो उसकी तैयारी क्या है? कब तक पूरे पुख्ता तरीके से हम मैदान में होंगे और तमाम बड़े एग्जाम्स भी इस माध्यम से करवाए जाएंगे? तो उसके बारे में मैं अभी नहीं कह पाऊंगा कुछ भी, क्योंकि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। ठीक है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे राज्य में होना पड़ेगा, और स्कूलों में, प्राइवेट सेंटर्स में जो जो होते हैं वहाँ पर होना पड़ेगा। तो मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ही जल्दी संभव हो पाएगा। ठीक है सर, अच्छा, बिल्कुल सर, अच्छा नवाचार है कर्मचारी चयन बोर्ड का, और अगर वाकई में ये पुख्ता है, इससे पेपर लीक की जो परेशानी है, जो समस्या है, वो खत्म हो जाएगी, तो बेहद जिसे कहा जाए कि प्रशंसा योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।